कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नजर से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मुझ पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद निगाह कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा इसके लिए खोल देती है, जहां से इसको जन्नत की ताजा हवा आती है। तानों का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया कि कब्र हर दिन आवाज बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर और वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र, दुनिया तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तन्नवर। अन्हु से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहकाकर निडर कर दिया और तू मेरी पुष्ट पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाला जवाब देते हैं, ऐ कब्र, तू देख, तू सही इसके अमाल कैसे हैं। ऐ कब्र, तू देख तो सही उसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हुई, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना किया, इसलिए तू इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और इसके दाएं खिड़की खोल दी जाती है, जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।